पहले ज़माने में ज़ाहिर ये लाइटें वाइटें तो नहीं थी ना, रात को अंधेरे हो जाते थे, रास्ता कहीं भूल गई होगी। तो वो एक मस्जिद में गई, उसको एक नौजवान नज़र आया जो रात को चिराग में मुताला कर रहा है। तो वो गई उसके पास कि मुझे रात को यहाँ मस्जिद में कहीं कोने में आराम करने दो, मैं जवान औरत हूँ, कहीं भटक गई, कुछ मसला होगा। तो वो नौजवान बेचारा मजबूर था, उसने कहा ठीक है जी, आप किनारे पे लेट जाएं। इस नौजवान ने क्या किया, उस औरत ने देखा ये नौजवान ना पूरी रात उस चिराग की आग में अपनी उंगली लेके जाता और जब जलने लगती तो वापस ले आता। बार बार ये अमल कर रहा है। वो खातून देख रही है कि ये क्या कर रहा है, पूरी रात ना वो सोई नहीं, ये मंजर देख कर कि ये करता क्या है, ये बार बार कहाँ लेके जा रहा है अपनी उंगली को आग में, और जब जलने लगती है तो वापस। सुबह जैसे ही हुई है वो ये नौजवान उस जवान खातून थी उसके पास गया, बोला भाई खुदा के लिए आप फौरन मस्जिद से बाहर निकलो, जाओ आप यहाँ से। उसने कहा अल्लाह की कसम मैं उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक तुम ये नहीं बताओगे कि ये तुमने अमल क्या किया है। उसने कहा बार बार मेरे दिल में रात को जिना का ख्याल आ रहा कि अजनबी औरत है, देखने वाला कोई भी नहीं, और ये कमारा लड़का। तो मैं बार बार ना इस चिराग में अपनी उंगली जलाता कि देख इसको बर्दाश्त कर सकता है, अगर इसको कर सकता है ना तो आखिरत की आग भी बर्दाश्त हो जाएगी तुझसे, और एक उंगली में ये आग बर्दाश्त नहीं कर सकता तो जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करेगा। आज कितना आसान हो गया नौजवानों के लिए जिना करना भाई। लड़कियां ला रहे हैं, किराए पे लेकर आ रहे हैं, तवाइफ खानों में जा रहे हैं, दोस्तों को बता रहे हैं। ओ भाई तुम गवर्नमेंट के कानून की मुखालफत नहीं कर रहे, तुम किसके कानून को तोड़ रहे हो, खुदा के कानून को। जिना की इतनी सी इस्लाम में या खुदा की नजर में जरा सी इजाजत होती तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जो मुसाफिर भी थे और खुद एक खूबसूरत औरत दरवाजा बंद करके उनको जिना की दावत दे रही है और धमकियां दे रही है कि नहीं किया तो जेल भिजवा दूंगी, ऐसे मौके पे भी यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं ए अल्लाह मुझे जेल की जिंदगी इस बदकारी की जिंदगी से ज्यादा महबूब है, और दुआएं मांग रहे मुझे इस अजाब से बचा ले। मुसाफिर हो और उसे डर हो कि मैं जेल, और फिर चले भी गए जेल भिजवा दिया उसने, फिर भी जिना के करीब बोलो नहीं गए। तो बहुत गंदा, बहुत गलीज, बहुत पलीद अमल है। मैं बार बार कहता हूं जब कोई कहा करे ना मेरी गर्लफ्रेंड है, बोला भंगियों वाला काम मत किया कर तू, और हमारे सामने आके मत बताया कर। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड रखना ये भंगियों चमारों का काम है। खानदानी आदमी बीवी रखता है और औरत शौहर रखती है, उनके हलाल औलाद पैदा होती है। वलदुज़ ज़िना और हरामी बच्चे मुसलमानों के पैदा नहीं होते, काफिरों के पैदा होते हैं। बताओ गधा गधी के साथ फिजिकल रिलेशन कायम करता है या उसको बीवी बनाता है, बताओ ना, बोलो ना यार क्या हो गया। तो इसका मतलब किसी औरत से बगैर शादी के फिजिकल रिलेशन गधे घोड़ों का काम, कुत्ते बिल्लियों का काम है या नहीं है? ये काम कुत्ते बिल्ली करते हैं। कुत्ता कुत्ते का कुतिया से फिजिकल रिलेशन होता है, कोई निकाह का अकद नहीं होता। गधे का गधी के साथ फिजिकल रिलेशन होता है लेकिन कोई निकाह का एग्रीमेंट नहीं होता। घोड़े का घोड़ी के साथ फिजिकल रिलेशन होता है, औलाद भी होती है, लेकिन कोई निकाह का अकद नहीं होता। कोई आपका दोस्त आके बोला करो ना मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसके साथ सोता हूं, उसको बोला तू कुत्तों वाला काम करता है, तू गधों वाला काम करता है, तू खच्चर वाला, तू जो है घोड़ों वाला काम करता है, तो कुत्तेपन से निकल, वरना मुझे अपना ये मेरे सामने आके कुत्तापन ना बयान किया कर। खुदा की कसम उसके साथ तुम भी जहन्नम की आग में जलोगे। जब वो आके कहता है ना मेरी गर्लफ्रेंड है तो खुश ना हुआ करो, वरना तुम्हें भी खुदा उसी आग में फेंकेगा। हमारी हुकूमत से कोई उम्मीदें मत लगाओ। असेंबलियों में बैठे हुए लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, इनको जिना से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे कल्चर को तबाह कर रहे हैं। औलादों को रोको, अपनी औलादों को, और बरवक्त निकाह कराओ अपनी औलादों का। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के 3 बेटे जवान हुए, तीनों को बुलाया और कहा कि देखो बेटो जिना के करीब ना जाना, कभी भी ना जाना, निकाह करना है जिसने करना है मैं उसका निकाह कराऊंगा। आज निकाह को अजाब बना लिया है और ऐसे जिना को सोसाइटी में फैलाया जा रहा है। तबलीग में वक्त बाद में लगाओ, पहले अपने बेटों का निकाह कराओ। बेटा जवान हो जाता है उसको साल के लिए भेज दिया, भाई निकाह करके भी तो भेजा जा सकता है ना उसको। फिर आने के बाद भी निकाह नहीं करा रहे, फिर दोबारा कहीं और लगा दिया उसको। ना खानकाहों में भेजो जब तक निकाह ना करा दो, ना मदरसों में भेजो जब तक निकाह ना करा दो उसका। ये हमारे नबी की तालीमात है, कोई मजाक थोड़ी है ये। तो खुदा ने नाफरमानों के लिए मेरे भाई जहन्नम की आग रखी है, इसको हल्का मत समझो, खुदा उठा के डाल देगा आग में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में देखा नंगे मर्द और नंगी औरतें जल रही हैं इकट्ठी आग में।